तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बोला है निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, जिसमें ये हमें समीकरण दिए गए हैं। फिर प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो बोला है के का मान निकालना है, जिसमें ये पहला पद दिया गया, फिर इसी तरीके से दूसरा पद, तीसरा पद। तो बोला समांतर श्रेणी के क्या है, ये 3 क्रमागत पद हैं, तो इसमें से के का मान निकालना है। अगर 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें बताया गया कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है, जिसमें हमें ए का मान दिया गया है और डी का मान भी दिया गया है। प्रथम पद दिया गया है, सारवंतर दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न कहा है कि समांतर श्रेणी ये हमारे पास है, इसमें हमें अगले ये 4 पद हमारे पास हैं, 5, 6, 7वां पद तक निकाल के दिखाना है। फिर 12 नंबर में ए बी सी के मान निकालना है, जो कि समांतर श्रेणी में कुछ इस तरीके से हमें ये पद दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 8 बोला है, जिसमें पहला हमें दिया गया है प्रश्न, एक दिया गया है, ये समीकरण है ए एन बराबर एन स्क्वायर और एन प्लस 2, ये दिया गया है। हमें पता है कि पहला पद होता है तो कितना लिखा होता है, 1 लिखा होता है इसके जगह। तो हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे एन की जगह पे। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर और एन की जगह यहाँ भी हमने 1 रखा और प्लस 2। तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 और 1 3। तो प्रथम पद कितना है, तो हम कहेंगे आपका 1/3। इसी तरीके से निकालते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, तो a और 2, तो दूसरा पद यहाँ पे रखते हैं, तो n की जगह 2 का स्क्वायर और यहाँ पे रखते हैं 2 और 2 ही है, तो ये हो जाएगा आपका a2। 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो दूसरा पद कितना, हम कहेंगे 1 निकला है। फिर इसी तरीके से हम बात करें तीसरे पद की, तो हम n बराबर रख देते हैं 3, तो a3, तो a3 हो गया। तो यहाँ पे रखते हैं n का स्क्वायर, तो n का मान 3 रखा, 3 का स्क्वायर और फिर 3 और प्लस 2, तो 3 का हम कहेंगे वर्ग कितना होता है, 3 त्रिका 9 और 3 2 5, और ये कटेगा भी नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसी तरीके चौथा पद हम निकाल लेते हैं, तो n बराबर कितना रखेंगे इस बार, 4, तो a4 बराबर n का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और बटे n था तो 4 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 और 2 6। तो इसे अगर हम काटें तो ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 और 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा। तो 2 जो को आपका 2 अट्ठे 16, तो 8/3 हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि प्रथम पद ये हो गया आपका 1/3, 1/3, और दूसरा पद 1 हमने निकाला, तीसरा पद 9/5 और चौथा पद 8/3, तो ये हो गए। इसी तरीके से और अगर कहता 5 6 7 8 जितने भी कहता तो हम n का मान बढ़ाते जाते, वो पद निकलता जाता। इसी तरीके से हम बात करें तो दूसरा क्या बोला 8वें का, तो दूसरा हमें दिया गया है समीकरण ए एन बराबर n की पावर 2 की पावर n दिया गया है, इसमें रखते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम रख देते हैं पहले पद के लिए, तो 1 रखेंगे n की जगह और 2 की पावर 1, तो 1 घात है, इसका मतलब कितना मान 2 ही होगा, तो 2। और यह इसी तरीके दूसरा पद, तो हम कहेंगे n बराबर 1 हमने रख दिया, और अगर n बराबर 2 रखते हैं तो a2 हो जाएगा, 2 रख दिया और 2 की घात n की जगह कितना 2, तो 2 दूनी कितना होता है, तो हम कहेंगे 4। फिर n बराबर अगर 3 रखें तो a3, तो 2 की घात कितना 3, 2 दूनी 4 दूना 8। इसी तरीके से n का मान 4 रख दें तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। तो प्रथम 4 पद निकल गए। पहला पद आया 2 हमारा एपी सीरीज का, और फिर दूसरा क्या है 4, और फिर कितना है 8, और फिर आपका 16, ये आ जाते हैं। तो ये प्रथम 4 पद हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, तीसरा दिया गया है ए एन बराबर n/n+1,
1 ये दिया गया है। तो रखते हैं n बराबर 1, तो a और n की जगह 1, फिर यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 और नीचे 1 और प्लस 1, तो 1/1 2 ये पहला पद। फिर n बराबर 2, तो a2 बराबर n की जगह 2 रख दिया और बटे 2 प्लस 1, तो 2 और 2 1 3 दूसरा पद। इसी तरीके से n बराबर 3 रखते हैं, तो a3 बराबर n की जगह 3 और नीचे भी n की जगह 3 प्लस 1, तो ये हो गया 3 और 3 1 4, ये तीसरा पद। चौथे पद की हम बात करें तो n की जगह पे रखेंगे 4, तो n की जगह 4 और 4 और 1, तो चौथा पद हो गया आपका 4/4 1 5। तो हम कहेंगे कितना 1/2 2/3 3/4 4/5 ये हो जाएंगे पद। फिर हम बात करें तो ये प्रथम क्या हो जाएंगे 4 पद हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, ये बोला an बराबर 2n - 5/2। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बीच के अंतर 2 है, इसके बीच क्या 4, इसके बीच का 8, तो ये एपी सीरीज नहीं, ये ध्यान रखना। ये क्या है, ये 4 पद बोले थे लेकिन ये क्या है आपका एपी सीरीज नहीं, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है समान नहीं है। तो इसने बोला कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला कि समांतर श्रेणी के हैं या नहीं है। 4 पद, तो हमने 4 पद निकाले, अंतर इसके बीच का बराबर नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हम कहेंगे n बराबर 1 रख देते हैं। तो a1 बराबर 2 गुणे 1 - 5/2, तो 2 1 कम 2 -5 और बटे 2, 5 में से 2 गए तो हम कहेंगे -3/2, ये निकला है प्रथम पद। n बराबर 2 रख देते हैं, तो a2 तो 2 गुणे 2 - 5/2, तो 2 दूनी 4 -5/2, 5 में से 4 गया माइनस का 1/2। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरे पद की, तो n बराबर रख देते हैं 3, तो a3 बराबर तो 2 और गुणे 3 -5/2, तो 2 3 6 -5/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 तीसरा पद। चौथे पद की बात करें तो n की जगह रख देते हैं 4, तो a4 तो 2 गुणे 4 और -5/2, तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 -5/2, तो 8 में से 5 हटा देंगे 3/2, तो हम कहेंगे प्रथम पद आ गया आपका -3/2, दूसरा पद आ गया 1/2, तीसरा पद आ गया 1/2, चौथा पद आ गया 3/2। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर बात करते हैं ये 8 के थे, 8 के कंप्लीट हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि ये समांतर श्रेणी के हैं 3 पद, किसके एपी सीरीज के 3 पद हैं, कौन से k² + 4k और +8 कामा 2k² + 3k + 6 कामा 3k² + 4k + 4 ये हैं। इसमें हम बात करें, अगर हमको ये पता है कि अगर एपी सीरीज है तो इनके बीच का अंतर क्या होता है समान होता है। अगर समांतर श्रेणी है तो इनके बीच का अंतर क्या होता है समान। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये पहला पद है a1 है, ये क्या है दूसरा पद और ये क्या है तीसरा पद। तो हम कह सकते हैं कि आपका a2 - a1, इसको घटाएं तो ये बराबर होगा किसके a3, ये 3 a3 - a2, तो इनके बीच का अंतर क्या होगा समान होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि अगर ये लिखें तो कितना है 2k²
प्लस 3k और प्लस 6। इसमें से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे? प्रथम पद को k² और आपका 4k और प्लस 8 बराबर तीसरा पद कितना है? तो हम कहेंगे 3k² और आपका 4k और प्लस 4। इसमें से घटाएंगे इसके पिछले वाले पद को, तो 2k² प्लस 3k प्लस 6 को घटाएंगे। इसमें देखते हैं तो ये हो गया 2k² 3k प्लस 6। माइनस से गुणा होगा, ये सब माइनस के हो जाएंगे। k² 4k माइनस 8, 3k² प्लस 4k प्लस 4, ये भी माइनस का सब माइनस कर देगा, तो 2k² और 3k और ये माइनस 6। 2 में से एक k² गया, k² और माइनस का 4 है, प्लस का ये 3 ही है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो k, एक k बच जाएगा। किसकी संख्या ज़्यादा? तो हम कहेंगे माइनस की। यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2, माइनस की ज़्यादा इसलिए माइनस का। इधर देखते हैं, 3 में से 2k घटाएंगे तो 1k², 4 में से 3 गया तो 1k, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2k, ये हो जाएगा। अब इनको इधर लाते हैं तो k² प्लस में इधर आएगा k, माइनस में है k² और ये माइनस k, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस k और ये माइनस 2, ये माइनस में इधर भेज देते हैं तो प्लस में यहाँ 2, तो प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा। तो k से ने k² कट गया, तो एक कितना हो जाएगा? 2k माइनस, और 2 में से 2 चलेंगे 0, तो k बराबर 0, और ये गुणे में भाग में चला जाएगा माइनस का 2, तो 0 में यहाँ किसी भी संख्या से हम भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 0। तो मैंने क्या किया, ये बताया कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो इनके बीच का अंतर क्या होता है? सब समान होता है। तो हम ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा पद, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे, जितना मान आएगा वही मान इनके बीच का भी अंतर होगा। तो मैंने a2 और माइनस a1 कर दिया, a3 माइनस a2 कर दिया, और ये a2 का मान रख दिया, फिर a1 का मान रख दिया, a3 का मान और a2 का मान, और ये घटा के आपका k का मान हमने 0 लाया है। तो k का मान कितना होगा? तो हम कहेंगे k का मान आपका 0 होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि प्रथम पद हमारे पास a का जो मान है वो दिया गया है 5, और आपका सार अंतर कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है d बराबर माइनस का 3। तो बोला है प्रथम 3 पद निकालना है, तो पहला पद a1 बराबर a ही होता है, तो हम कहेंगे प्रथम पद कितना हमारे पास है? 5। दूसरे पद की बात करें तो a से कम, तो 1d, तो a हो गया माइनस का 5 और d कितना? माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 3, तो 5 और 3 8, ये दूसरा पद। तीसरे पद की बात करें तो a और a से कम 2d, तो a हो गया माइनस 5 और आपका ये रखेंगे माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो माइनस 5 और 2 3 6, तो 6 5 11। तो हम कहेंगे कि प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा आपका 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें 1/4, 1/2 और 3/4 है। इसके अगले जो है 3 पद निकालना है। कितने पद निकालना है? 3 पद अगले हमें निकालना है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हमें 5वां, छठा, 7वां पद। हम अगर बात करें कि प्रथम पद क्या है, a क्या है, तो हम कहेंगे 0। सारवांतर कितना है? तो 1/4 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 1/4 ही रहेगा। चलिए, प्रथम पद हमें a पता है कि a ही होता है, तो हम कहेंगे 0 है। 0 नहीं, वो निकालना है ना हमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 पद निकालने, तो चौथे के बाद 5वां निकालना है, एक छठा निकालना है और 3 पद निकालने थे, एक 7वां निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे
कि पांचवा पद क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि a प्लस 1 से कम 4d, और फिर छठा पद a प्लस 1 से कम 5d, सातवां पद a प्लस आपका 6d। तो प्रथम पद कितना हम कहेंगे 0, मतलब प्रथम पद बोले या a, तो a 4 और गुणे d का मान तो हम कहेंगे 1/4 है। तो ये हो जाएगा 4 कम 4, तो 1 बचा, 1 हम 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा। फिर 1 है आपका 0, 5 गुणे 1/4, तो ये हो गया 5 कम 5/4। यहाँ पे 0 6 और गुणे 1/4 है, 1/4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ऊपर 3 कम 3/2। तो हम कहेंगे कि अगले 3 पद, एक आपका अगला पद आ जाएगा 1 और एक हो जाएगा 5/4 और एक हो जाएगा 3/2, ये हो जाएंगे। फिर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 11 था, 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि एपी सीरीज है जिसके ये हमें पद दिए गए हैं a, 7, b, 23, c, ये दिए गए। तो इसमें हमें क्या निकालना, a और b और c के मान निकाल के दिखाने कितने होंगे। हमें पता है ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद ये है। और हमें पता है कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो इनके बीच का ये एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। तो 4 में से 2 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तब भी 2, 10 में से 8 घटाओगे तब भी 2। तो इनके बीच का अंतर क्या होता है, समान। तो इसी तरीके से इनके भी बीच का अंतर क्या होगा, समान। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से जितना घटा के, जैसे कि इसमें से इसमें घटाए तो 2 आए, इसमें से इसमें घटाएंगे भी 2 आएंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे 2, इसमें से इसमें, तो हम कहेंगे इनके अंतर क्या होता है, समान। तो हम कह सकते हैं कि a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटाओगे जितना मान आएगा उतना ही मान आएगा आपका तीसरे पद से दूसरे घटा के, और उतना ही मान आएगा अगले वाले पद से घटा के उससे पिछले और वही मान आएगा a5 माइनस a4 में। अगर इनकी वैल्यू हम रखें तो a2 हमारा है 7 और a1 है a और a3 कितना है, तो हम कहेंगे b, और a2 कितना है 7 और a4 है आपका 23 और माइनस b, और a5 है हम कहेंगे c और a4 है हमारा 23, ये होगा। तो अगर हम ये देखें इसके बराबर, अगर इसको हम देखें 7 माइनस a बराबर b माइनस 7, तो माइनस में इधर भेजेंगे तो ये कायम हो जाएगा, इधर भेजे प्लस, और ये b प्लस की, और इधर 7 है इसको इधर भेज देते हैं, 7 माइनस में इधर आएगा प्लस में। क्या किया, a माइनस में था इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया, b प्लस का था तो प्लस का ही, ये 7 था तो 7, और ये माइनस में इधर भेज दिया तो ये प्लस में होगा। तो हम कहेंगे a प्लस b का मान कितना है, 14 है। अभी इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें कि इसको बराबर रख देते हैं, हमने इसको बराबर, हम इसके बराबर इसको रख सकते हैं, इसके बराबर इसके बराबर इसको, सबको एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपस में सब बराबर हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इसको बराबर रख देते हैं, b माइनस 7 और 23 माइनस b। तो यहाँ से देखिए माइनस में b इधर लाएंगे तो प्लस का b हो जाएगा 23, और ये माइनस में 7 इधर लाते हैं प्लस का 7, तो 1 1 2b, 23 हम 7 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। तो b बराबर 30 और 2 गुणे में है तो 2 भाग में आ गया, तो b बराबर 15 दूना 30। तो यहाँ पे एक b का मान रख देते हैं 15 बराबर 14। तो a बराबर 14 और ये प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस 15। तो a बराबर 15 में से 14 घटाएंगे माइनस का 1, तो हम कहेंगे a का मान है -1, b का मान है आपका 15। c का निकाल लेते हैं, इसके बराबर इसको रख देते हैं। तो 23 माइनस b बराबर c माइनस 23। तो b का मान हमें पता ही है कि b का मान कितना भी निकाला था 15, और ये आपका c माइनस 23।
तो 15 घटा देते हैं, तो 23 में से 15, तो 15 8 23 होता है, तो 8 और C माइनस आपका 23, तो C बराबर है 8 और माइनस में इधर आया प्लस में 23, तो C बराबर 23 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 31। तो हम कहेंगे कि A का मान कितना होगा माइनस का 1 और B का मान 15 और C का मान 31। तो ये हो जाएंगे A और B और C का मान। तो इसी के साथ एक्सरसाइज जो हमारी थी एक्सरसाइज 5.1 ये कंप्लीट होती है।